हेलो व्यूअर्स, पाकिस्तानी क्रिकेट एक्शन के साथ मैं हूं आपका समाज। तो हम बात करने जा रहे हैं इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड ओडीआई सीरीज होने जा रही है। भाई अभी हमने एक ओडीआई सीरीज देखी 2025 के एंड पे, साउथ अफ्रीका के खिलाफ विराट कोहली, रोहित शर्मा, शुभमन गिल की बात करें वो नहीं था, लेकिन जसवाल आया, गायकवाड आया, बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस हुई। 2-1 से टीम इंडिया ने अपने नाम की सीरीज अब होने जा रही है न्यूजीलैंड से ओडीआई सीरीज। तो भाई विराट कोहली जो है एज यूजुअल वापस आ चुके हैं, रोहित शर्मा है, अब तो शुभमन गिल वापस आ गया, सुरेश अय्यर वापस आ गया, बड़े बड़े प्लेयर्स हैं। जसप्रीत बुमराह नहीं होगा यहाँ पे, हार्दिक पांड्या नहीं होगा, लेकिन मोहम्मद सिराज की वापसी हुई है, साथ बॉलिंग में अर्शदीप सिंह होगा। पाकिस्तान पब्लिक की तरफ चलते हैं, उनसे जरा पूछते हैं क्या न्यूजीलैंड ऐसी टीम साबित हो सकती है जो टीम इंडिया को रोके, क्योंकि कोई भी टीम इंडिया के सामने आ रही है ना टी20 ना ओडीआई क्रिकेट में, उन्हें नहीं रोक पा रही। अब न्यूजीलैंड के पंजा आजमाई होगी, 26 की पहली सीरीज होगी ये, इसके बाद टी20 वर्ल्ड कप भी आएगा, उससे रिलेटेड भी बात होगी, पाकिस्तान श्रीलंका की सीरीज से रिलेटेड भी थोड़ी सी बात होगी, लेकिन मेन मुद्दा है इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। सर ओडीआई सीरीज है, विराट, रोहित, सुरेश अय्यर, भाई बड़े बड़े प्लेयर्स उनके पास है, क्या लग रहा है क्या बनेगा 3 मैचेस की सीरीज का? पहले तो मैं ये बात करना चाहूँगा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं ये बात करना चाहूँगा कि जैसे आप इंडिया के पास विराट कोहली आ रहे हैं, पहले लोग कहते थे कि हम ओडीआई फॉर्मेट बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है, लेकिन विराट कोहली की वजह से आज आप ओडीआई पे बात कर रहे हैं और हमें पता है कि आज कल से विराट कोहली आ जाएगा, फिर से वही एक्साइटमेंट होगी, कभी कभी देखने को मिलता है, इसलिए ओडीआई की भी फुल हाइप है। और विराट कोहली को इतने अरसे बाद देखेंगे, उस चीज़ की भी अलग खुशी है। बिल्कुल ऐसा है। और मुकाबला तो बनता नहीं है कि वो इंडिया इस तरीके से उन्होंने बनाया हुआ, नए प्लेयर को भी ग्रूम इस तरीके से करते हैं कि इंडिया मुकाबला, न्यूजीलैंड भी अच्छी टीम है लेकिन टफ मुकाबला होगा, देखेंगे। टफ मुकाबला। बॉस मेरा तो ये ख्याल है कि इंडिया इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग साइड। ठीक है, नहीं नो डाउट। इंडिया पिछले काफ़ी सालों से, जैसे आपने जिक्र किया, बहुत स्ट्रॉन्ग है। उनकी बोर्ड सबसे पहले, उनका बोर्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो अपने प्लेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं डेफिनेटली। उनके, आप देखें उनके जो लो लेवल प्लेयर्स भी जो ऊपर उठकर आते हैं, वो फिर उनकी एक पीआर ट्रेनिंग होती है, उनकी साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग होती है कि भाई विनर माइंडसेट से कैसे खेलना है। ये बात ठीक है। जैसे हम लोग पाकिस्तानी हैं, हम लोग का मैच वैच फंस जाता है तो फिर उसके पीछे सब ही गिर जाते हैं। ये बात ठीक है। सही है। हाँ, एक विकेट जाता है तो लाइन लगती क्योंकि ये सारी बात होती है माइंडसेट की। स्किल है तो तभी टीम में है, Okay. पाकिस्तान में भी, इंडिया में भी। ठीक है। तो उस अगर आप वो कंपेयर करें ना, तो बोर्ड का भी बहुत इसमें डेफिनेटली बोर्ड भी स्ट्रॉन्ग है और टीम भी स्ट्रॉन्ग है। इन लोगों ने अपने प्लेयर्स पे इन्वेस्ट किया हुआ है और इनको एक विनर्स मेंटालिटी दी हुई है, जो पाकिस्तानी प्लेयर्स में नहीं है। नहीं नजर आती। वो पाकिस्तानी प्लेयर्स में ये होता है कि बस हम एक दफ़ा पाकिस्तान टीम में पहुंच जाएं, ओके, हमें थोड़े ऐड वैड ब्रांड डील्स मिल हाँ, जाएं, ये बात सही है। तो वो उनका एक गोल होता है कि यार हम पाकिस्तान टीम में आ गए। इंडिया में ये होता है आप एक दफ़ा टीम में आ गए हो तो फिर आपको अपनी जगह बनानी है और आपने दिखाना है कि भाई मैं क्यों इंडिया की टीम में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। हमारा एग्जैक्टली आप उनकी आबादी देखें, वहाँ पर एक से एक प्लेयर है। ठीक है। एक से एक प्लेयर है। तो जहाँ तक जो अपकमिंग सीरीज़ आ रही है न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया, तो ऑब्वियसली इट्स इंडिया हैज़ एडवांटेज, स्पेशली क्योंकि एक होम ग्राउंड एडवांटेज भी है। डेफिनेटली सही है, तो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। उसके अलावा न्यूजीलैंड की जो स्क्वाड है वो तकरीबन नहीं है, हाँ, काफी वीक स्क्वाड देखने में मिलता बिल्कुल नहीं है। और जो अगर आप इंडिया का स्क्वाड देखें तो उसमें बैलेंस स्क्वाड है, जिसमें आपके अपकमिंग राइजिंग प्लेयर्स भी हैं, ठीक है। जो अपने आप को प्रूव कर चुके हैं, जैसे शुभमन गिल है, ये सारे लोग हैं, और आपके पास एक्सपीरियंस प्लेयर्स भी हैं। ठीक है। तो एक बहुत अच्छा उन्होंने एक मिक्स बनाया हुआ अपनी टीम का, जिधर आप स्पेशली किसको पिक करते हैं? जसवाल यंगस्टर्स में अच्छा है, गिल यंगस्टर्स में अच्छा है, और लेजेंड्स में बात करें तो विराट, रोहित से ऊपर कोई भी नहीं है। ऑफ कोर्स ये सारे भाई हमारे, चले हम लोग पाकिस्तानी, हम लोग एक बहुत राइवलरी चलती है, ठीक है। लेकिन जहाँ पर क्रेडिट है वहाँ पर तो एज अ क्रिकेट फैन तो एग्री करते हैं। एज अ क्रिकेट फैन ऑफ कोर्स रोहित शर्मा, विराट कोहली, वो किसी वजह से वर्ल्ड वाइड नोन है, देयर वर्ल्ड वाइड सेलिब्रिटीज। सही है, वो किसी वजह से, उनकी परफॉर्मेंसेस हैं, उनकी एक लेगेसी है, उनका एक, वो ऐसे मोमेंट्स में आते हैं मैचेस में जिधर मैच फंसा हुआ होता है, लेकिन उनका एक कॉन्फिडेंस है और वन साइडेड कर जाते हैं। बिल्कुल एक कॉन्फिडेंस है, एक उनकी मेंटालिटी है कि भाई डील करना है, इसको ख़त्म करना है मैच को। ठीक है। तो और वो कर भी देते हैं। हमारे साथ कितनी बार हो चुका है। हाँ, ये बात सही है। हमारे विराट साथ तो कितनी हमेशा बार हो चुका है। हमेशा हारा हुआ मैच जितवा जाता है। बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ कितनी बार ऐसा हो चुका है। तो मैं तो यही कहूँगा उनकी स्क्वाड इज़ पावरफुल। 3 मैचेस हैं, क्या लग रहा है? 2-1 से सीरीज, 3-0 से यार, क्लीन स्वीप या व्हाइट वॉश? Honestly, I think it's going to be a whitewash. ओह, The reason why I say it's going to be a whitewash is ठीक है। because एक तो होम ग्राउंड है, ठीक है। स्क्वाड इनकी काफ़ी मिक्स इन रिगार्ड्स के, एक्सपीरियंस प्लेयर भी है, ओके, अपकमिंग टैलेंट भी है, और जो अपकमिंग टैलेंट वो पहले से प्रूवन है। ठीक है। आपका शुभमन गिल, ये सारे, ये आपके सारे वो प्लेयर्स हैं जो अपने आप को पहले से प्रूव कर चुके हैं। ये बात तो ठीक है। ये लोग टीम में वेल सेटल्ड है, और ये इनकी स्क्वाड की केमिस्ट्री भी काफ़ी टाइम से बन आपका रही है। टीम इंडिया से फेवरेट कौन है? जो ओडीआई स्क्वाड जिसमें रोहित, विराट, जिसमें केएल राहुल होगा, सुरेश अय्यर, आपका फेवरेट कौन है? यार मेरा तो 100% बहुत सिंपल आंसर है, विराट कोहली। He's a legend. 100% He's a पाकिस्तानी legend. He's a legend. दुनिया में आप कहीं पर भी चले जाएं,
आपको विराट कोहली के चाहने वाले मिलेंगे definitely. बिल्कुल ऐसा ही है। सर विराट कोहली न्यूजीलैंड के खिलाफ 2 कंसेक्टिव 100, एक मैच में 17 नॉट आउट किया, उसके बाद डोमेस्टिक में जाके परफॉर्म किया आउटस्टैंडिंग। क्या लग रहा है अब न्यूजीलैंड पे भी विराट कोहली का कहर टूटेगा? विराट कोहली जहाँ पे आ जाए वहाँ पे चार्म ही अलग अलग किस्म का होता है। उस मैच की एक्साइटमेंट वैसे ही आपको पता है, वो विजय हजारी में आया था, कैसे टिकटें वहाँ पे आराम से आवाम फुल हाउस फुल कर देती है। वो उस मैच को देखने के एक्साइटमेंट, जैसे कहते हैं कहने में ओडीआई खत्म होता जा रहा है, लेकिन आपको अभी भी पता है कि विराट कोहली की वजह से हम यहाँ पे खड़े होकर ओडीआई पे बात कर रहे हैं। जो फॉर्मेट कहते हैं तो लोग डेड हो गया है, और इस वजह से, और पहले भी आपने पता है कि विजय हजारी में भी उसने सेंचुरी की हुई है। विराट कोहली बिल्कुल इस टाइम पे भी 14-15 साल के बाद डोमेस्टिक में गया है और इस टाइम लगता ही नहीं है कि वो इतनी एज हो गई है। जिस तरीके से वो अभी भी इस तरीके से खेलते हैं, हमारे नौजवान बच्चे उस तरीके से रनिंग नहीं कर सकते जैसे विराट कोहली रनिंग करते हैं इस टाइम भी। और उसको जिस फॉर्म में चल रहा है वो लगता है, और मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, आपको पता है पहले से जो विराट क्रिकेट सर अच्छी खेलेगा हम उसकी बात करेंगे। और मैं यही चाहूंगा कि विराट कोहली अच्छा फिर हमें कल भी वो दिखाए, और 100 सेंचुरियां अल्लाह करे किसी तरीके से उसकी 16 सेंचुरीज पीछे बाकी है। क्या लग रहा है जो 3 मैचेस की सीरीज है, कितने इंडिया के कितने न्यूजीलैंड के? लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि काफ़ी टाइम हो गया और अब काफ़ी हो गई हैं। 3 से पहले 2 सेंचुरियां मार दी थी। मुझे लगता है कि विराट कोहली का फ्लॉप शो होगा। विराट फ्लॉप होगा जी, मुझे ऐसे लग रहा है, बड़ी प्रेडिक्शन है ये। मुझे ऐसे लग रहा है क्योंकि मुझे लगता है कि 90 प्लस सेंचुरी करेगा। 100 सेंचुरी बहुत दूर है, बहुत दूर है। लेकिन सर रोहित भी वहां पे होगा, उसके बाद गिल वापस आ रहा है, उसके बाद श्रेयस अय्यर वापस आ रहा है, के राहुल है, तो बैटिंग बहुत ज्यादा लंबी है। क्या लग रहा है आप कोई एक प्लेयर को पिक करें जो इस पूरी सीरीज में डोमिनेट करेगा? इंडिया की बैटिंग तो शुरू से ही, आज की बात नहीं है, ये शुरू से ही उनकी बैटिंग बहुत अच्छी है। मुझे ये जसवी जोन्स है वो प्लेयर उनका, वो मुझे काफ़ी ऊपर से अग्रेसिव स्टार्ट दे देता है। इंडिया के पास सारे अग्रेसिव हैं, लेकिन ये जसवी जिस तरीके से जो फॉर्म लेके आता है और ऊपर से हिटिंग करता है, वैसे उनके पास काफ़ी, और ऊपर से रोहित शर्मा का साथ मिल गया तो वो बड़े डोमिनेंट प्लेयर है। सर अब जरा आते हैं पाकिस्तान की क्रिकेट के ऊपर। बाबर आजम जो है वो स्ट्रगल कर रहा है बीबीएल के अंदर। आज भी उसने 7 बॉलों पे 2 स्कोर किया और आउट होकर चला गया। टोटल 117 बॉल्स खेली हैं, 131 रन की हैं, लोएस्ट स्ट्राइक रेट एवर हो गया है 100 प्लस बॉल फेस करके। तो क्या लगता है कि T20 वर्ल्ड कप में जगह बनती है बाबर की, क्योंकि श्रीलंका सीरीज में सेलेक्ट नहीं किया गया? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं बता। आपको पता है बीबीएल में भी बड़े बड़े प्लेयर कोई भी नहीं है, एशेज में सारे उनके बच्चों में। आप ये बाबर बिल्कुल भी वहाँ पे फ्लॉप शो है उसका T20 में। फिर उसके बाद बात करते हैं हमें क्यों, और ये जो उनसे स्टैट्स आते हैं कि रनिंग केस में उन्होंने स्कोर किया। आप देखें ना रनिंग केस में किस तरीके से स्कोर किया। दूसरी तरफ से कोई आउटस्टैंडिंग इनिंग्स खेल जाते हैं, तब वो रनिंग केस में हमारे स्कोर आ जाते हैं कि किस तरीके से ये करते हैं 47 गेंदों पे 45, और दूसरी तरफ से कोई 300 के स्ट्राइक रेट से खेल जाए, तब ये क्या में विनिंग केस में इनके स्कोर आते हैं। कभी ऐसा मुझे याद नहीं है कि बाबर आजम ने अपने दम पे मैच पूरा निकाला हो। और मैं तो बिल्कुल T20 वर्ल्ड कप में बाबर आजम को, ये बड़े प्लेयर मैं नहीं देखना चाहता। मैं नई टीम, जैसे एशिया कप में हम हारे भी थे, तब भी हमें ये पता था कि नई टीम है, इंशाल्लाह मैं अभी भी चाहूंगा कि कहीं ना कहीं फाइट की थी। हाँ, नई टीम आए बनने की इंशाल्लाह, और ये नई टीम पे ज़्यादा। लेकिन फिर भी एक अगर सीनियर लेके जाना तो बाबर ठीक है, रिजवान वगैरह तो बिल्कुल खत्म है। 2026 चल रहा है, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान और इंडिया के अगर क्रिकेट का कंपैरिजन करें तो कौन ऊपर खड़ा है, कौन नीचे खड़ा है, और वजह क्या है ऊपर नीचे? यार ये तो सवाल भी बहुत थोड़ा फ़नी सवाल है ये, तो उसका जवाब सबको पता है। ऑब्वियसली BCCI is on top of the cricketing world. 3-4 इवेंट्स Exactly, they're on top of the cricketing world. उसके अलावा उन्होंने अपने प्लेयर्स में इन्वेस्ट किया हुआ है। उनके प्लेयर्स के पास प्रॉपर न्यूट्रिशनिस्ट हैं जो उनकी डाइट वाइट देखते हैं। हमारे तो भाई बाद में तिक्के विक्के खाते हैं। वो बाबर कहता है पाए जो है मेरा पाए फेवरेट खाते हैं। अब आप सोचे पाए से आपकी जिस्म को, आपकी इंड्योरेंस को क्या इफेक्ट कर रहा होगा। ठीक है, तो न्यूट्रिशनिस्ट हैं उनके पास क्या कहते हैं साइकोलॉजिस्ट हैं जो उनकी मेंटल कंडीशनिंग करते हैं। ठीक है, कि भाई आपने अंडर प्रेशर कैसे डील करना है, प्रेशर को कैसे डील करना है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी चीज़ें होती हैं। सिर्फ स्किल से बंदा नहीं खेल सकता। जब आप मैदान में उतरते हो तो आप एक अपोनेंट के साथ आप एक मुकाबला कर रहे हो। ठीक है, राइट। तो अगर आप मुकाबला कर रहे हो तो फिर आपका माइंडसेट भी मुकाबले वाला होना चाहिए। ये नहीं कि आपकी शुरू में 2-3 विकेट गिर गई तो आपका पूरा ही बैटिंग ऑर्डर कोलैप्स कर गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। सर वन लास्ट क्वेश्चन, 14 फरवरी 2026 इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एक दोबारा से मैच है। हाइप बनती है, बेशक 1 साइडेड मैचेस हो या 2 साइडेड मैचेस हो, हाइप बनती है। लास्ट 3 कंसेक्टिव मैचेस हम एशिया कप में इंडिया से हारे थे 14, 21 और 28 तारीख को। क्या हम रिवेंज ले रहे हैं या एज यूजुअल इंडिया हमें हरा रहा है? आपकी क्या प्रेडिक्शन है? यार बॉस, मैं आपको क्या बताऊं, मैं तो अमेरिका में रहता हूं। मैं सुबह उठ के इनके मैचेस देखने जाता था दोस्तों के साथ। पूरी रात हम बैठे रहते थे। और वो आप ये सोचे हम ऐसे मुल्क में देखते थे जिधर एक साइड पे पाकिस्तानी बैठे हुए हैं, एक साइड पे इंडियन बैठे हुए हैं। बिल्कुल ऐसा है। कितनी जलालत हुई है हमारी, हमसे पूछे। भाई वो बातें सुनाते होंगे। अब आप सोचे वैलेंटाइंस डे वाले दिन इनका मैच है, दिल तोड़ देंगे। दिल तोड़ देंगे लग रहा है। दिल तोड़ देंगे, मुझे तो ये लग रहा है। डर तो ऑब्वियसली लगता है।
अब मैंने तो खैर पर्सनली तो मैंने थोड़ा सा एक स्टेप बैक लिया हुआ क्रिकेट से है पीछे हुए हैं। कि भाई नहीं, अगर जीत गए तो खुश हो जाएंगे। Okay. हम तो ऑब्वियसली पाकिस्तान को ही सपोर्ट करेंगे। हाँ, ये डेफिनेटली एज अ पाकिस्तानी चाहते हैं हम यही है पाकिस्तान। लेकिन ऑल आई एम गोना से इज कि यार पाकिस्तानी भी कम नहीं है, हम लोग के भी काफ़ी टैलेंटेड प्लेयर्स हैं, बस हम लोग को अगर थोड़ी सी उन्हें हम ग्रूम करें और आगे लेके बिल्कुल बात सारी ग्रूमिंग की है, मेहनत की है, क्योंकि एक इंडिविजुअल प्लेयर को आपने बताना है कि भैया आप इंटरनेशनल लेवल पे आके आपने किस लेवल का माइंडसेट रखना है, किस लेवल पे आपने कम्पीट करना है और डरना नहीं आगे वाले से। हाँ बिल्कुल भाई, उसके हाथ में भी बैट है, आपके हाथ में भी bat है। एग्जैक्टली सारी चीज़ें, अब वो बस सारा मसला आता है मेंटालिटी का। तो रेशो मुझे दे दें, 100 अगर टोटल नंबर है तो क्या परसेंटेज दोनों साइड पे जा रही है? यार आई वुड से कि इट्स गोइंग टू बी 80% टुवर्ड्स इंडिया, Okay. 20% टुवर्ड्स पाकिस्तान। मिरेकल चाहिए। मेरेकल इसलिए भी क्योंकि देखिए हमारी टीम की जो स्क्वाड्स यूजुअली बनती है ना, वो आपको पता है सिफारशी होती है ज़्यादातर, सिफारशी होती है, उसमें मेरिट का थोड़ा सा आपको आइडिया है कि मेरिट पे इतना नहीं चलती हमारी ये बात स्क्वाड। ठीक है। तो जैसे शादाब भाई वापस आए हुए हैं और तो आप देख लें बाकी अपने प्लेयर्स जो हैं जो अभी बिग बैश खेल रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, हाँ। उनकी बिग बैश में आपके, क्योंकि जो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स है वो तो एशेस में बिजी अब है, बिल्कुल एशेस में लगे तो हुए हैं, definitely। उनके जो मेन प्लेयर्स है वो तो है ही नहीं बिग बैश में, लेकिन उसके बावजूद हमारे जो स्टार प्लेयर्स, हमारे जो लेजेंडरी प्लेयर्स है वो उस लेवल का परफॉर्म ही नहीं कर पा रहे। नहीं कर सर, बाबर ने आज ही 7 बॉल पे 2 रन की। ऐसी बात है, अब हम क्या करें, लेकिन बस दुआएं करें आप लोग सब। बिल्कुल खत्म है, ठीक हो गया सर। शाहीन अफरीदी भी इंजर्ड है पाकिस्तान, और उसके बाद श्रीलंका सीरीज पे बात हो रही है, वहाँ पे भी T20 मैचेस हैं। क्या हम उनके होम ग्राउंड में जाके उन्हें हरा रहे हैं या फिर हम हार रहे हैं? पाकिस्तान की किस्मत क्या है? इंडिया तो जीत जाएगा सीरीज, पाकिस्तान का क्या बनेगा? शाहीन अफरीदी के साथ तो सर बहुत ज़्यादा मैं कहता हूँ ज्यादती की है, जो उसे ओडीआई फॉर्मेट का कैप्टन बनाया था, उसे आराम से हमारा अगर वो प्रीमियम बॉलर वाकई में उसे समझा जाता तो उसे एक तरीके से उसका टाइम मैनेजमेंट करके उसको सीरीज खिलाई जाती, उसको ख्याल रखा जाता, ये बात ठीक उसे है। कैप्टन बना के उसके ऊपर बहुत बर्डन डाल दिया था। ठीक है। और अभी मेरे हिसाब से सर 50-50 चांस है, क्योंकि हमारे जैसे कहा जाता है कि बड़े प्लेयर्स नहीं हैं, हमारे नए बच्चे जाएंगे तो श्रीलंका वाले, और वैसे भी वो होम ग्राउंड है, होम ग्राउंड भी है, सारी चीज़ें होंगी, तो और वो चाहेंगे, उनका इस टाइम वर्ल्ड में भी ऐसा नाम बन चुका है कि श्रीलंका बिल्कुल ही उसे कोई जान नहीं रहा, और वो चाहेंगे कि पाकिस्तान को किसी तरीके से वो बीट करें और अपना नाम फिर तो से वो आपको क्या लग रहा है 50-50 मुकाबला है या उनका अपर हैंड है, हमारा अपर हैंड है? नहीं, हमारा ही अपर हैंड है। अब इतना भी नहीं कि श्रीलंका के सामने हम कह दें कि श्रीलंका बेहतर है। ठीक है, श्रीलंका आपको लग रहा है कि बेहतर है? नहीं और नहीं सर, सर, पाकिस्तान पाकिस्तान ये नहीं बेहतर हो है। सकता कि पाकिस्तान को मैं नीचे कह दूं। नहीं। पाकिस्तान तो भाई ऑलवेज पाकिस्तान श्रीलंका को टफ टाइम देगा, ठीक हो गया सर। वापस आते हैं इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड सीरीज के ऊपर, क्या लग रहा है बॉलिंग के अंदर चलते हैं भाई? वहाँ पे आपके पास मोहम्मद सिराज भी है, अर्शदीप सिंह भी है, यंग बॉलर्स में भी नए लड़के आएंगे, कृष्णा भी आएगा, आप किसको पिक कर रहे हैं, कौन ज्यादा डोमिनेट करेगा? मेरे हिसाब से सर मोहम्मद सिराज वहाँ पे कहना अच्छा बॉलर, अर्शदीप जो है ये 4 ओवर में तो अच्छा बॉलर है, जब T20 की बात होती है 2-3 ओवर अच्छे करवा लेते हैं, उसके बाद ये इसकी पेस वगैरह उस तरीके से नहीं रहती। T20 ने तो उसने प्रूव किया है खुद। लेकिन सिराज लंबे फॉर्मेट का प्लेयर है, जैसे टेस्ट मैच में ये फुल जान मारते हैं, तो मुझे लगता है मैं सिराज को पिक करूंगा, फास्ट बॉलर में वो सिराज डोमिनेट करेगा। ये बात ठीक है सर। 2023 वर्ल्ड कप के बाद 2 साल गुजर चुके हैं और जसप्रीत बुमराह ने एक भी ओडीआई मैच नहीं खेला, क्या लगता है इसके पीछे कोई स्ट्रेटजी है या जसप्रीत बुमराह को पीछे किया जा रहा है ओडीआई क्रिकेट? तो यही तो इंडिया की खास बात है, जिसकी वजह से वो वर्ल्ड क्रिकेट में डोमिनेट करते हैं, क्योंकि उनको पता है हमें अपने प्लेयर को कैसे, वो बुमराह को प्रीमियम बॉलर समझते हैं, तो उसका वर्कलोड मैनेज करते हैं। हम अपने सारे प्लेयर्स को कभी बिग बैश में कहाँ पे ये शाहीन को भी खिला देते हैं। वो देखिएगा वर्ल्ड कप जब आएगा तो बुमराह उनके स्क्वाड में होगा, सबसे पहली उनकी प्रायोरिटी होगी। वो अपने प्लेयर को जानते हैं किस टाइम पे कौन सी सीरीज खिलानी है, कौन सी सीरीज नहीं खिलानी, लेकिन हमें यही वर्कलोड मैनेज अभी हमें नहीं करना आया, और तो हम वर्ल्ड लेवल पे कैसे हम कम्पीट करेंगे इंडिया के साथ। सर लास्ट क्वेश्चन अब आपसे मेरा, T20 वर्ल्ड कप 2024 इंडिया का, चैंपियंस ट्रॉफी 25 इंडिया की, एशिया कप 25 इंडिया का, अब T20 वर्ल्ड कप 2026 आने जा रहा है, इंडिया ने स्क्वाड भी बहुत डेंजरस दे दिया उसके लिए, तो क्या लगता है इंडिया जीतेगा या कोई और टीम रोक सकेगी इंडिया को? क्योंकि होम ग्राउंड इंडिया का है सर। आप बात फिर वही बात कर देते हैं, मैं पाकिस्तानी हो के मैं चाहे पाकिस्तानी एज अ पाकिस्तानी मेरा भी दिल है पाकिस्तान जीते, पर एज अ क्रिकेट फैन क्या लग रहा है टीम किसकी स्ट्रॉन्ग है? टीम स्ट्रॉन्ग ऑब्वियसली मेरे हिसाब से वही क्रिकेट में टीमें ही वही 4-5 बनती हैं। ऑस्ट्रेलिया हो जाती है, जैसे इंडिया हो गई है, फिर उसके बाद हमारे पास आजकल साउथ अफ्रीका भी टीम अच्छी है, तो ये काफ़ी टफ टाइम देगी। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि इस बार अंडरडॉग्स बन के पाकिस्तान को वो करेगा। हाँ, पाकिस्तान वो बड़ी प्रेडिक्शन है जी। लगता है पाकिस्तान कुछ कर सकेगा? बिल्कुल बिल्कुल जीतेगा। ठीक है, कौन सा प्लेयर इस पे उम्मीद है? बाबर आजम है और उसके अलावा भी मल्टीपल ऐसे प्लेयर्स हैं। ठीक है, तो साइम एशिया कप में बहुत बुरा एक्सपोज हुआ था, बाकी भी हमारे काफ़ी बॉलर्स बैट्समैन और स्पेशली हारिस राव बार बार एक्सपोज हो रहा है, तो क्या हारिस को स्क्वाड का हिस्सा बनना चाहिए?
हारिस की जो प्रोग्रेस देखी जाए तो उसकी प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा ख़राब है, और लास्ट एशिया कप में भी जो उसने बंड मारा था और उसके बाद बिग बैश में भी अब एक आध मैच इस तरह निकाला है जो लास्ट ओवर में उसने ख़राब किया। हाँ, तो बिल्कुल। तो अब वहाँ भी 10 रन से और एशिया कप में भी 10 रन से दोनों जगह निपटा जी सकते बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। हैं। ठीक है, तो हारिस रऊफ का मेरा नहीं ख्याल कि उसकी जगह जगह आगे इस बनती तरह है। से। सर आपसे इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड पे क्वेश्चन नहीं हुआ, वहाँ जरा मुझे बताएं 3 मैचेस की सीरीज है इंडिया ये न्यूजीलैंड, कौन जीत रहा है? इंडिया और न्यूजीलैंड में से और I इंडिया think का होम ग्राउंड है। इंडिया का जो है वो पड़ रहा है मेरे ख्याल से ठीक ज़्यादा है, भारी मतलब रहेगा। इंडिया सीरीज ले जाएगा। जी बिल्कुल। ठीक हो गया। अब सर पाकिस्तान की क्रिकेट पे सर आते हैं। पाकिस्तान और श्रीलंका की T20 सीरीज होने जा रही है। बाबर, शाहीन एंड हारिस रऊफ तीनों बड़े नाम से वो साइड पे कर दिए हैं, यंगस्टर्स को भेजने हैं। क्या हमारे यंगस्टर्स जाके होम ग्राउंड में वो भी श्रीलंका के कोई नाम ऊंचा करके आ सकते हैं? क्या उन्हें टफ टाइम या बीट करके आ सकते हैं? ऑफ कोर्स देखें, बात यही है, सारी स्किल तो सब में होता है, स्किल के बेसिस पे ही आप सेलेक्ट होते हो टीम में। खैर पाकिस्तान में थोड़ा सा पर्ची सिस्टम भी है, लेकिन उसको साइड पे रखते हुए भी आपके प्लेयर्स अच्छे होते हैं। जब भी अगर ऑन वो- द डे ये हाँ, कुछ कर जाए तो बात सारी है मेंटालिटी की, ओके, कि अगर गेम फंस गया तो हार नहीं माननी। ठीक है। हमारे टीम में आपने बहुत बार देखा, वो मैच फंसता है, पूरा स्क्वाड का जो मोरल होता है ना वो बिल्कुल नीचे आ जाता वो है। फाइट नहीं नजर आती। फाइट नहीं दिखती। जैसे 92 के हम जो कहानियाँ सुनते हैं भाई, वो इमरान खान कॉर्नर टाइगर की शर्ट पहन कर आए, वो एक मेंटालिटी दिखाती है आपके अपोनेंट को, भाई आओ हमसे भिड़ो, ये बात सही है, सही है, हम नहीं डरते। ये बात ठीक है। तो ये वाली एक थोड़ी सी मेंटालिटी आए ना कि भाई ओके वी आर हियर टू विन, मतलब विन के अलावा कुछ चाहिए ही नहीं है। हाँ बिल्कुल। अगर वो हमारी मेंटालिटी आ जाए ना हमारे प्लेयर्स में तो वो बेस्ट होगा। और उसका सबसे बड़ा काम इस चीज़ को इंस्टॉल करना प्लेयर्स में बोर्ड का है। राइट नाउ